CNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ नाज़ा नियाज़ी। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से हज़ारों मेडिकल रिसर्चर्स की नौकरियां बचाने के लिए इमदाद का ऐलान किया गया है, जिसके लिए $450 मिलियन वेज सब्सिडी और ऑपरेटिंग कॉस्ट की मद में अदा किए जाएंगे ताकि मुहक्किकीन और लेबॉर्ट्रीज को शटडाउन से बचाया जा सके। We are announcing $450 million to help researchers and research institutions bridge to better times. For universities and affiliated research institutes that have been affected by this pandemic, we will provide temporary support on wages. By delivering this money through federal granting agencies, we will get help out as quickly as possible to the people who need it. डेली प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि वफाकी हुकूमत का वेज सब्सिडी प्रोग्राम, जो कि कोरोना वायरस से शदीद मुतासिर होने वाले कारोबारों और मुलाजमीन के लिए है, उसमें अगस्त के महीने के आखिर तक तौसीह कर दी गई है। I can confirm that we will extend the Canada Emergency Wage Subsidy by another 3 months to the end of August. Business owners, please take confidence from this announcement. उनका कहना था कि सूबे अपनी मईशत को खोलना चाहते हैं, ताहम इसके लिए ज़रूरी है कि टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाया जाए ताकि मुस्तकबिल में कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। Is offering to work very closely with the provinces on expanding massively both our testing and our contact tracing, and we certainly hope that the provinces will work with us on that, because everywhere across the country, as we reopen, we need to be hyper vigilant to possible resurgences of COVID-19. डेली ब्रीफिंग के दौरान क्वेबेक के प्रीमियर का कहना था कि मॉन्ट्रियल में कोरोना की सूरत हाल, अस्पताल में दाखिल लोगों की तादाद, अमवात और टेस्टिंग की शरह खतरनाक है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। क्यूबेक के प्रीमियर की जानिब से कहा गया है कि मॉन्ट्रियल के एलिमेंट्री स्कूल सितंबर के महीने में खुलेंगे। डेली ब्रीफिंग के दौरान उनका कहना था कि मॉन्ट्रियल में कोरोना की सूरत हाल, अस्पताल में दाखिल लोगों की तादाद और अमवात और टेस्टिंग की शरह खतरनाक है। इस सूरत हाल में हम स्कूल खोलने से कासिर हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर के आखिर से पहले स्कूल खोलने का इम्कान नहीं नजर आ रहा, ताहम लाजमी सर्विस में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए डे केयर सर्विस जो पहले ही जारी है, इसे भी 1 जून से खोलने का फैसला हालात को देखकर करेंगे। मॉन्ट्रियल में कारोबार खोलने से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि इससे मुतालिक फैसला करना है। अगर लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए मास्क पहनते हैं और हिफाजती इकदामात को यकीनी बनाते हुए कुछ कारोबार खोलने का फैसला कर सकते हैं। इन दिनों में आम तौर पर टोरंटो के शहरी बदलते मौसम को एंजॉय करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस ने शहरियों की इन खुशियों को भी छीन लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। टोरंटो में मई के महीने में शदीद ठंड के बाद मौसम बहार का आगाज तो हो गया है, दरख्तों पर पत्ते उगना शुरू हो गए हैं। इन दिनों में आम तौर पर टोरंटो के शहरी बदलते मौसम को एंजॉय करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस ने शहरियों की इन खुशियों को भी छीन लिया है। इस वीकेंड पर टोरंटो का कम से कम दर्ज हरारत 9 जबकि ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। एनवायरमेंट कैनेडा के मुताबिक हफ्ते के रोज शहर में सूरज निकला रहेगा, जबकि दर्ज हरारत दिन के औकात में 20 जबकि रात में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इतवार के रोज शहर में बारिश का भी इम्कान है, कम से कम दर्ज हरारत 10 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने सूबे में मईशत और मामूलात जिंदगी बहाली के लिए पहले मरहले का ऐलान कर दिया। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डग फोर्ड ने पाबंदियों में नरमी से मुतालिक तफसीलात जारी की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने सूबे में मईशत और मामलात जिंदगी बहाली के लिए पहले मरहले का ऐलान कर दिया। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डग फोर्ड ने पाबंदियों में नरमी से मुतालिक तफसीलात जारी की। उनका कहना था कि पहले मरहले पर अमल दरामद का आगाज 19 मई से होगा। इस फैसले के तहत 19 मई से रिटेल स्टोर्स को काम शुरू करने की इजाजत दी गई है, ताहम शॉपिंग मॉल्स नहीं खुलेंगे। रिटेल स्टोर्स को समाजी फासले के इकदाम को यकीनी बनाना होगा। पाबंदियों में नरमी के पहले फेज में तामीराती मंसूबों पर काम शुरू हो सकेगा। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज को भी खोला जा रहा है, जिसमें सफाई, पेंटिंग और पूल की मरम्मत वगैरह शामिल होगी। कुछ कारोबार खोले जाएंगे। सीजनल एक्टिविटीज भी शुरू होंगी, ताहम स्कूल और डे केयर सेंटर्स खोलने का अब तक फैसला नहीं किया गया। आउटडोर तफरीह सरगर्मियों और फर्द वाहिद पर मुश्तमिल खेलों को भी खोलने का इंदिया दे दिया गया है, जिसमें गोल्फ कोर्सेज, मेरीनाज और निजी पार्क शामिल हैं। पहले मरहले में शोबा सेहत को भी शामिल किया गया है और इसमें मुतादिद शेड्यूल सर्जरीज की इजाजत दी गई है। लाइब्रेरीज भी खोलने का फैसला किया गया है, ताहम सारे वहां रुक नहीं सकेंगे बल्कि सिर्फ अपनी पसंद का मवाद हासिल कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओंटारियो के चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ डॉक्टर डेविड विलियम्स इस मामले पर मुत्तफिक दिखाई नहीं दिए और ना ही उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग अटेंड की।
टाउन ऑफ माउंट रॉयल के एक सीनियर रेजिडेंस में कोरोना के खतरनाक फैलाव और 70 अफराद की हलाकत के हवाले से तफ्तीशकार तहकीकात कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टाउन ऑफ माउंट रॉयल के एक सीनियर रेजिडेंस में कोरोना के खतरनाक फैलाव और 70 अफराद की हलाकत के हवाले से तफ्तीशकार तहकीकात कर रहे हैं। सेहत आमा के साथ साथ सेहत और काम की जगह की हिफाजत के तफ्तीशकारों को भी ठीक तौर पर मालूम नहीं है कि माउंट रॉयल के टाउन में वाक़ प्राइवेट सीनियर्स होम के तमाम 226 रिहायशी और 148 मुलाजमीन किस तरह कोरोना से मुतासिर हुए। सीनियर्स होम में इस तबाहकुन फैलाव से 70 अफराद हलाक हुए। क्यूबेक के पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर का कहना था, ऐसा लगता है कि वायरस के फैलाव को रोका नहीं गया। क्यूबेक के वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी बोर्ड और CNECSST ने अपनी तहकीकात का आगाज किया है, जहां अमला और फौजी एहलकार अब ऐसे सामान पहने हुए हैं जो आमतौर पर तवील मुद्दती निगहदाश्त वाले घरों में दरकार नहीं होते हैं। कनाडा में कोरोना वायरस का फैलाव जारी है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 5472 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के मजीद 1400 नए केसेस सामने आ गए, जिसके बाद मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 73,401 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 5472 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहां इस वक्त तक 44,724 कोरोना केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 3,351 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 21,494 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1,798 है। टोरंटो के वेस्टर्न अस्पताल में 5 स्टाफ इमरजेंसी मेंबरान में कोरोना पॉजिटिव आने से अस्पताल का निज़ाम ठप हो गया है। हेल्थ केयर इस बात की तहकीकात कर रहा है कि अस्पताल में और कौन कौन इस वबा से मुतासिर हुआ है, ताकि दीगर अफराद को बचाया जा सके। तीसरे नंबर पर अल्बर्टा है, जहां 6,457 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 121 अफराद कोरोना वायरस के बाइस हलाक हो चुके हैं। पेरिस में चौथे नंबर पर ब्रिटिश कोलंबिया है, जहां अब तक 2,392 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 135 है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 45,45,850 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 3,30,405 हो गईं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 45,45,850 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 3,30,405 हो गई। स्पेन में कोरोना के अब तक 2,72,646 मुसद्दिका मुतासरीन सामने आए हैं, जबकि इस वबा से अमवात 27,321 हो चुकी हैं। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 2,305 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 2,52,245 हो चुकी है। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 4,007 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,44,739 हो गए। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 6,854 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,14,533 हो गए। चीन, जहां दुनिया में कोरोना का पहला केस सामने आया था, वहां कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 82,933 और इससे अमवात 4,633 हो गई हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 283 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 46,859 तक जा पहुंची है। अमेरिका की जानिब से आए दिन चीन के खिलाफ नए इल्जामात और सख्त बयानात मीडिया की जीनत बनते हैं। अब एक बार फिर अमेरिकी सदर ने चीन से ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की धमकी दे दी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के मामले पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से ताल्लुकात खत्म करने की धमकी दे दी है। दुनिया भर बिलखुसूस अमरीका में कोरोना वायरस की तेजी से बढ़ती वबा ने अमरीका और चीन के दरमियान फासले मजीद बढ़ा दिए हैं। अमरीका की जानिब से आए दिन चीन के खिलाफ नए इल्जामात और सख्त बयानात मीडिया की जीनत बनते हैं। अब एक बार फिर अमरीकी सदर ने चीन से ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर खत्म करने की धमकी दे दी है। एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि चीनी सदर शी जिनपिंग से अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन इस वक्त उनसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, क्योंकि चीन की जानिब से कोरोना वायरस पर काबू पाने से मुतालिक मामले पर सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा। चीन के खिलाफ कार्रवाई में अमरीका कुछ भी कर सकता है, बल्कि बहुत कुछ कर सकता है। हम चीन से न सिर्फ तमाम ताल्लुकात खत्म कर सकते हैं, बल्कि इस मामले ने जनवरी में बीजिंग से होने वाले तिजारती मुआहदे को भी मुतासिर किया है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की वबा के आगाज से ही अमरीका और चीन के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया था और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोहलिक वायरस की वुहान लेबॉर्ट्री में तैयारी का इल्जाम आयद किया था, जिस पर चीन ने दावा किया था कि कोरोना वायरस अमरीकी फौजी वुहान लाए थे।
अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने तशवीशनाक खबरों के साथ नोट किया कि भारतीय हुकूमत कोविड-19 बहरान के दौरान मुस्लिम कारकुनों को गिरफ्तार कर रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने तशवीशनाक खबरों के साथ नोट किया कि भारतीय हुकूमत कोविड-19 बहरान के दौरान मुस्लिम कारकुनों को गिरफ्तार कर रही है, जिन्होंने मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून CAA के खिलाफ एहतजाज किया। USCIRF ने ट्वीट में कहा, इस वक्त भारत को ज़मीर के कैदियों को रिहा करना चाहिए और एहतजाज के जमहूरी हक पर अमल करने वालों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। इसमें खास तौर पर हमला कारकुन सफूरा जरगर की गिरफ्तारी का जिक्र किया गया, जो CAA के मुतालिक फरवरी में दिल्ली में होने वाले फिरका वाराना तशद्दुद के सिलसिले में गिरफ्तार हुई थी। दूसरे ट्वीट में USCIRF ने नोट किया, 2020 के लिए सालाना रिपोर्ट में कमीशन ने सिफारिश की थी कि भारत को 2019 के दौरान मुनज़्ज़म जारी और मजहबी आज़ादी की बेहद खिलाफ वर्जियों के लिए खास तौर पर तशवीशनाक मुल्क नामजद किया जाए। अमरीकी एजेंसी ने कहा, बदकिस्मती से यह मनफी रुझान 2020 में भी जारी है। नाक़दीन का कहना है कि ये कानून मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक करता है और इससे ये तशवीश बढ़ गई है कि मोदी की इंतजामिया भारतीय सेक्युलर रिवायात पामाल कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।